We are talking about the proteinase enzyme. प्रोटीनेज एंजाइम के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे प्रोटीनेज में हम काइमोजिन हुआ जो एक नेचुरल प्रोटीनेज एंजाइम है। काइमोजिन वो मेन काम क्या करता है, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है मिल्क में। ये स्टार्टेड और नॉन स्टार्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोटीनेज हुआ, पेप्टिडेज एंजाइम हुआ, मेन इनका काम क्या होता है प्रोटीनेज पेप्टिनेज एंजाइम का, ये पेप्टाइड या प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन जो है टर्सरी स्ट्रक्चर अगर हम बोलें तो दैट इज कॉल्ड द पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ होता है, उसे ब्रेक डाउन करता है। और अगर ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें लाना है तो देन वो जो हमारा पेप्टाइड चेन है, पेप्टाइड चेन जो बनी होती है अमीनो एसिड की, उनको भी ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और फ्री फॉर्म में फिर हमें जाके अमीनो एसिड देता है। ये मेन काम होता है प्रोटीनेज और पेप्टाइडेज एंजाइम का। प्रोटीनेज और पेप्टाइडेज जो एंजाइम है, इनका मेन काम क्या होता है, ये जो हमारा राइपनिंग पीरियड होता है उस टाइम को वो कम कर देते हैं। कैसे? क्यों? जो मिल्क में जो कैसीन प्रोटीन होती है उसको हाइड्रोलाइज करते हैं बाय माइक्रोबियल पेप्टाइडेज एंजाइम, जिसके थ्रू क्या होता है, जो हमारी प्रोसेस है राइपनिंग ऑफ द चीज़ की वो एसिलेट होती है, फ्लेवर जनरेट होता है, फ्लेवर कंपाउंड जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो टेस्ट है वो, ये जो फ्लेवर है चीज़ में वो हमें मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के प्रोटीनेज एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीनेज बोलो, एल्कलाइन प्रोटीनेज बोलें या न्यूट्रल प्रोटीनेज एंजाइम बोलें, इनको हम यूज़ करते हैं फॉर ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड प्रोड्यूस द फ्लेवर। बट अगर मैं बोलूँ कि गुड क्वालिटी का जो चीज़ मुझे मिल रहा है वो कहाँ से मिलेगा या किस एंजाइम का यूज़ करके मुझे मिल सकता है, यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके के एंजाइम बताए हैं। प्रोटीनेज एंजाइम बताया है, एल्काइन प्रोटीनेज एंजाइम बताया है, न्यूट्रल प्रोटीनेज एंजाइम बताया है। तो इनमें से जो बोलूँ कि गुड क्वालिटी का जो चीज़ मिलता है वो न्यूट्रल प्रोटीनेज एंजाइम का यूज़ करके मिलता है, जबकि एसिड और एल्काइल प्रोटीनेज एंजाइम का यूज़ करके हमें वीक सॉफ्ट बॉडी का टेक्सचर या सॉफ्ट बॉडी क्रूमी लाइक जो स्ट्रक्चर या टेक्सचर ऑफ चीज़ जो है वो मुझे एसिड और एल्कलाइन प्रोटीनेज के थ्रू मिलेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ ये जो प्रोटीनेज एंजाइम है वो आपका एक माइक्रोबियल एंजाइम है, तो जाहिर सी बात है माइक्रोब से मिलेगा। प्रोटीनेज एंजाइम इसलिए मेनली जो हमें मिलता है वो एस्परजिलस स्पीसीज, स्यूडोमोनास स्पीसीज, माइक्रोकोकस, बैसिलस सब्टिलस, इनके थ्रू या इनका यूज़ करके हम प्रोटीनेज एंजाइम को बना सकते हैं या हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोटीनेज एंजाइम, ये क्या है, 35 to 50 टाइम्स प्रोसेस को या उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है उसका, उस प्रोसेस का 30 to 50 टाइम या 30 to 50% टाइम को रिड्यूस कर देता है। टाइम को भले ये रिड्यूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि ये चीज़ में एक बिटरनेस टेस्ट डेवलप्ड कर लेता है, जो कि जाहिर सी बात है बिटरनेस टेस्ट जो हमें ज़रूरत नहीं है चीज़ में, ये अनडिज़ायरेबल एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड हो गया है चीज़ में। क्लियर? टाइम आप कम कर रहे हो तो यहाँ पे एक बस नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ रहा है कि ये एक बिटर टेस्ट डेवलप्ड कर रहा है। दूसरा एक माइनर इफेक्ट और भी होता है कि यहाँ पर जैसे प्रोटीनेज एक्सट्रैक्ट अलोंग द रिजल्ट ओनली अ माइनर इफेक्ट ऑन द फ्लेवर इंस्टेंटली बिकॉज नो एडिशनल प्रोटीलाइसिस कैन बी अचीव्ड टू प्रोवाइड मोर सबस्ट्रेट पेप्टाइड। क्लियर? अगर हम प्रोटीनेज एंजाइम ऐड कर रहे हैं देन हमें मोर पेप्टाइड एक्यूमुलेट करने होंगे, जिसकी वजह से एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से बिटरनेस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे ये प्रोटीनेज एंजाइम है, जब हम इसको प्रोटीनेज एंजाइम, प्रोटीनेज और पेप्टाइडेज एंजाइम दोनों को अगर हम ऐड करके यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्री अमीनो एसिड मिलेंगे और उन फ्री अमीनो एसिड को फर्दर यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स के थ्रू।
देन आता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो है लाइपेज एंजाइम लिपिड का पे काम करता है। लिपिड पे लाइपोलाइसिस प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, लिपिड हमारा ब्रेक डाउन होके फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हमें देता है चीज़ में। जैसे कि आपने इटालियन चीज़ सुना होगा, ब्लू वेन्स चीज़ जो है, ये सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट फेवरेबल मोस्ट फ्लेवर्ड जो चीज़ में इन्हें काउंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मिक्सचर आप हम लोग ये जो एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, लाइपेज एंजाइम है, प्रोटीनेज एंजाइम है, पेप्टाइडेज एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, इनको हम यूज़ कैसे करें, एज अ मिक्सचर की तरह हम इनको यूज़ करते हैं प्रॉपर और बैलेंस फ्लेवर डेवलप करने के लिए। चीज़ में हम एक मिक्सचर लेते हैं एंजाइम का, और उसके थ्रू क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारी इंक्रीज होती है, इनहेंस होती है, या हम कैसे कह सकते हैं मॉडिफाइड होती है, जिससे क्या हो, किसकी चीज़ राइपनिंग की जो प्रोसेस है वो हमारी इनहेंस हो रही है, मॉडिफिकेशन भी प्रोसेस हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है, यील्ड भी इंक्रीज हो रही है हमारा इन एंजाइम का यूज़ करके। कुछ एग्जाम्पल हैं कॉमर्शियल लेवल पे जो चीज़ एंजाइम मिक्सचर, जैसे हम एसिलेज TM है, न्यूट्रेज TM DCA50, ये कुछ मिक्सचर है एंजाइम के जो हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ मेथड हैं एंजाइम्स के जो हम यूज़ करते हैं फॉर द एडिशन इन सबस्ट्रेट। एंजाइम को अगर हम मिल्क में यूज़ कर रहे हैं या मिल्क में या चीज़ कर्ड में यूज़ कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप से कुछ मेथड हैं, जैसे एडिशन इन सॉल्युबल फॉर्म। एडिशन ऑफ एंजाइम टू मिल्क इन अ सॉल्यूशन फॉर्म हेल्प इन यूनिफॉर्म मिक्सचर एंड final homogeneous distribution of enzyme in a curd. It also ensure the mixture interaction between the coagulate particle and enzyme. Clear? लेकिन यहाँ पे जो मेन लिमिटेशन जो आ रही हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहती है कि अबाउट हमारा 60 to 90% जो एंजाइम है, जब हमारा कर्ड का फॉर्मेशन होता है, कर्ड चीज़ का फॉर्मेशन होता है, चीज़ कर्ड का, तो जब हमारा चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है देन हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो हमें चीज़ मिल रहा है, दूसरा हमें वे मिलता है। लेकिन जब हम लोग सॉल्युबल फॉर्म में डायरेक्ट हमने सॉल्युबल फॉर्म में लेके हमने मिल्क में एंजाइम को मिला दिया, कोगुलेशन की प्रोसेस हुई, एंजाइम हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद देन कोगुलेशन की प्रोसेस हुई। बट प्रॉब्लम यहाँ ये की चीज़ क्या होती है, यहाँ ये प्रॉब्लम होता है, हमारा चीज़ फॉर्मेशन हो गया, कर्ड फॉर्मेशन हो गया, लेकिन 60 to 90% जो हमारा एंजाइम है, एंजाइम का जो हमने जितना यूज़ किया है उसका अप्रॉक्स 60 to 90% एंजाइम वो वाटर सॉल्युबल यानी कि वे में मिक्स हो जाता है और अनयूजेबल होता है, अनसुटेबल फॉर्म में वो चला जाता है। ठीक है, वे के साथ वो चला जाता है, और जाहिर सी बात है जो हमारा वे है वो यूजेबल नहीं है, सिर्फ मेरा जो यूज़ में जो आ रहा है वो चीज़ आ रहा है। यहाँ पे जो प्योर जेल यहाँ पे मेन डिफ़िकल्टी बस इसी की यही रहती है कि 60 to 90% जो हमारा एंजाइम है वो हमारा वेस्ट हो रहा है। देन मिक्सिंग विथ सॉल्ट, सेकंड चीज़ जो है मिक्सिंग विथ सॉल्ट, नाम से पता चल रहा है सॉल्ट के साथ मिक्स करना एंजाइम को और देन उसको ऐड करना। हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम को मिक्स कर देते हैं सॉल्ट के साथ और उसको है ना चीज़ कर्ड के ऊपर, चीज़ कर्ड पर हम मिला देते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, मेजर प्रॉब्लम यहाँ ये है, सॉल्ट एंजाइम जो मिक्सचर हम जो यूज़ कर रहे हैं इसमें जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व हो जाता है जल्दी और पेनिट्रेट कर जाता है कार्ड के अंदर एज कम्पेयर टू एंजाइम। अब होता क्या है, क्योंकि हमने सॉल्ट और एंजाइम दोनों का मिक्सचर एक साथ लिया था, हुआ क्या भाई कि सॉल्ट जो है वो भाई पहले से डिजॉल्व हो गया, पेनिट्रेट हो गया कार्ड में, फिर रह क्या गया हमारा एंजाइम ऊपर रह गया सरफेस पे ही। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है, हमें जगह जगह पे हॉट स्पॉट्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे अब इसकी वजह से क्या होता है, हमें कलर डिफेक्ट दिखाई देता है, साथ ही साथ सॉल्टी चीज़ भी मिलेगा और जो हमारा एंजाइम जो है वो प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट भी नहीं हुआ सबस्ट्रेट में। अब इन
उनसे बचने के लिए हमने कुछ जैसे बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच ली थी। उन बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच में सबसे ज़्यादा फर्स्ट जो अप्रोच थी वो हमारी थी माइक्रो इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे माइक्रो इनकैप्सुलेशन से नाम से कैप्सुलेशन फॉर्म आ रहा है, यानी कि कैप्सूल के अंदर हम आर्टिफिशियल कैप्सूल लेते हैं, कैप्सूल बोल लें या सैक ले लें बोल लें, या हाँ सैक लाइक या हम बोल सकते हैं एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एंजाइम को इंसर्ट करते हैं और इनकैप्सुलेट फॉर्म में लाते हैं और उसको हम यूज करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रोटेक्टिव फॉर्म में लाना है एंजाइम्स को। सैक क्या करता है? सैक डिसॉल्व हो जाता है, रिक्वायर्ड टारगेट साइट है वहां पे हमारा जाके सैक जो है, जो हमारा कैप्सूल है उस जगह पे जाके क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद क्या होता है? क्योंकि ये एक फैट कह सकते हैं हम, फैट के जो सैक बना होता है वो फैट की लेयर हम कह सकते हैं, फैट की लेयर से बना होता है। ये जिस जगह पे हमने ये टारगेट कर दिया कि टारगेट स्टेज पे जाएगा, फैट की जो लेयर है वो डिसॉल्व हो जाएगी। देन क्या होगा? सैक के अंदर, कैप्सूल के अंदर जो हमारा एंजाइम प्रेजेंट होगा वो रिलीज होगा और अपनी प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे क्या था? चीज मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन जो है ये इसका मेन प्रोसेस या पर्पस क्या है? कैप्सूल में हम इसे इंट्रैप कर रहे हैं, ये इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एंजाइम है वो चीज़ कर्ड में मिक्स हो सके। अब जो मोस्ट वाइडली जो हम लोग यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन, वो सबस्ट्रेट जो यूज़ करते हैं वो लाइपोसोम है। लाइपोसोम हम एज अ इनकैप्सुलेशन फॉर्म में, या हम कह सकते हैं एज अ कैप्सुलेटेड सबस्ट्रेट के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। लाइपोसोम एक आर्टिफिशियल सैक या कैप्सूल होता है, या हम कह सकते हैं वेसिकल होता है, ठीक है, जो मेनली बना किसका होता है? सेंट्रल एक्वस कोर्स से बना हुआ आता है, जिस लेयर होती है एक तरीके से फैट की लेयर होती है और जिसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? हमारा एंजाइम इंट्रैप होता है। सेकेंड चीज ये होती है, दीज आर स्टेबल इन अ मिल्क फॉर द लॉन्ग टाइम enough to be included in a curd and being pressed along with curd। अगर मैं नॉर्मली अगर बात करूँ लाइपोसोम की साइज की, तो लाइपोसोम की साइज मोस्टली माइक्रोन तक होती है। देन अगर बात हो रही है जब हम इनकैप्सुलेशन, माइक्रो इनकैप्सुलेशन को मिल्क के अंदर ऐड करते हैं, ये जब हम इसे जो हमारा कैप्सूल है उसे हम मिल्क के अंदर ऐड करते हैं, इसके मेन पार्टिकुलेट नेचर की वजह से क्या होता है? कोगुलेशन के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा एंजाइम है वो कार्ड के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है और लॉस ऑफ एंजाइम जो है वो वे के साथ कम होता है। इसका ये पॉजिटिव पॉइंट है। इनकैप्सुलेटेड जो एंजाइम है वो सब्सिक्वेंटली हमारा रिलीज होता है, जिसकी वजह से एक क्या होता है? हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है? जो हमारा कैप्सूल के अंदर एंजाइम है वो हमारा रिलीज होगा और हमारा जो एंजाइम है, एंजाइम की वजह से फिर फर्दर हमारे बायोकेमिकल जो चेंजेस हो रही है, जो प्रोसेस हो रही है, रिएक्शन हो रही है, वो फिर सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, यहाँ पे एडवांटेज क्या है? यहाँ पे मेन एडवांटेज ये है कि सिंप्लिसिटी होती है। एडिशन लिया और इसे मिक्स कर दिया हमने चीज़ कर्ड के अंदर। रिडक्शन इन लॉस ऑफ द एंजाइम इन वे, मेंटेनिंग द फ्लेवर, एब्सेंस ऑफ द बॉडी एंड टेक्सचर defect as enzyme are uniformly distributed, better